यूपी में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग से कबल ही राहुल गांधी ने अवाम को खबरदार करने के साथ ही बीजेपी पर कसा तंज बोले, खत्म होने वाला है बीजेपी का इलेक्शन ऑफर, अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लें अवाम। 7 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का जाहिर किया जा रहा है इम्कान, अब भी रिकॉर्ड सतह पर बरकरार हैं कीमतें। कर्नाटक के मंगलुरु में बाहिजाब तालिबात के साथ एबीवीपी कारकुनार की बदतमीजी, लड़की को स्कूल से निकल जाने की धमकी पर मुस्लिम तालिबात ने भी बेखौफ होकर दिया जवाब, कहा यह तुम्हारे बाप का कॉलेज नहीं। पुलिस थाने में संगियों के खिलाफ केस दर्ज। कॉलेज में हिजाब पर तनाज़े के बाद इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी का किया ऐलान। गुज़िश्ता 3 रोज से हिंदुत्ववादी तंजीमों के बहकावे में आकर हिजाब पर तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं तलबा, ऑनलाइन इम्तिहान लेने का इंतजामिया का फैसला। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हस्पानवी रुकने कांग्रेस की पार्लियामेंट में मुस्लिम पनाह गुज़ीरों के खिलाफ नस्ल परस्ताना रिमार्क्स, कहा यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह देने के दौरान हमें मुस्लिम पनाह गुज़ीरों के हमले से रहना होगा होशियार। बोले यूक्रेन के लोग हम जैसे हैं, ये जंगज़दा इलाकों से फरार होकर आने वाले मुसलमान नहीं। कर्नाटक के चिकमगलुरु में EDGS कॉलेज के तलबा का कैंपस के बाहर खामोश मुजाहरा। कॉलेज के बाहर जमीन पर बैठकर हिजाब के साथ इम्तिहान की इजाज़त देने का क्या मुतालबा, जमीन पर बैठकर ही इम्तिहान की तैयारी करती नजर आई बाहिजाब तालिबात। कर्नाटक बीजेपी रहनुमा KS ईश्वरप्पा का एक और मुतनाज़ बयान, कहा अभी तक कुछ लोगों की गुंडागर्दी की जहनीत नहीं हुई है ख़त्म, हिंदुओं के सब्र की हद पार हुई तो फिर ये समाज को तकसीम करने का बनेगा बाइस। हर्षा कत्ल मामले के बाद ईश्वरप्पा के मुस्लिम गुंडास वाले बयान के बाद ही शिमोगा में भड़का था तशद्दुद। यूक्रेन में फंसे तलबा की वीडियो मंजराम पर आने के बाद हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने तलबा के लिए जारी किया पैगाम, तलबा को गैर ज़रूरी ख़तरा उठाने से परहेज़ करने और पनाहगाहों में ही रहने की दी सलाह। कहा हम रूस यूक्रेन हुकूमतों पर हिंदुस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए डाल रहे हैं दबाव। तलबा ने वीडियो जारी कर हिंदुस्तानी सफारत खाने से मदद न मिलने पर खुद ही पैदल सफ़र करने की कही थी बात। मिशन गंगा को भी बताया था नाकाम। हिंदुस्तान पहुंची तालिबा ने भी नमाकों के साथ सरकार पर तलबा को बेयार और मददगार छोड़ने का लगाया इल्जाम। बैठे बैठे ऑर्डर देने के बजाय जमीनी सतह पर काम करने की हुकूमत से की गुजारिश। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड वी आर फेस मेनी थिंग्स एंड कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है, कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। हजारों तलबा के यूक्रेन में फंसे होने के बावजूद अमित शाह का बड़ा दावा, बोले यूक्रेन से तलबा के कामयाब इनखला का इंतखाबात पर पड़ेगा मुस्बत असर, कहा जनवरी से यूक्रेन के हालात पर नजर रखे हुए है सरकार। 30 हफ्ते बाद श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में गूंजी अल्लाह अकबर की सदा, मुद्दतों बाद मस्जिद से देखने को मिले रूह परवर मनाजिर। पुणे में नामुकम्मल मेट्रो प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए पहुंच रहे वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर NCP सरबराह शरद पवार का तंज, कहा वज़ीर-ए-आज़म को नामुकम्मल प्रोजेक्ट के बजाय यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत। शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उसे दाऊद इब्राहिम से जोड़ने पर मरकज़ी हुकूमत पर किया हमला, गिरफ्तारी को सियासत से मुतासिरा करार देते हुए कहा सिर्फ मुसलमान होने की वजह से नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ने की हो रही है साजिश। गुज़िश्ता दिनों ED ने पूछताछ के बाद नवाब मलिक को किया था गिरफ्तार। यूपी में 7वें मरहले की वोटिंग से कबल सभी पार्टियां झोंक रही हैं अपनी ताकत। अखिलेश की आज आजमगढ़ में रैली, बोले बीजेपी को 7 समंदर पार भेज देगी आजमगढ़ के आवाम, किसानों को हर फसल पर MSP फराहम करने और मंडियां बनाने का भी किया वादा। असदुद्दीन ओवैसी ने आज समाजवादी पार्टी पर अक़लियतों को तालीम से महरूम करने का लगाया इल्जाम, बोले अक़लियतों के लिए बनाए गए कोई 10 स्कूलों के नाम गिनवा दें अखिलेश। 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं तेलंगाना में। बताओ अखिलेश यादव, तुम मुख्यमंत्री थे, आपके वालिद मुख्यमंत्री थे, एक 10 स्कूल तो बताओ जो तुमने अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले, बताओ तुम। और हम हमारे ससुराल के लोगों से भी पूछ रहे, तुम भी बताओ, बताओ। सिर्फ 7 MLA 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। कभी हैदराबाद आइए, हम आप हमारे मेहमान रहिए,
हम आपको लेके जाएंगे इन स्कूलों को, आप खुद देख लीजिए। गवर्नमेंट का पैसा है, एक पैसा गरीब नहीं देता उसमें। हमारे से लोग आके लड़ते, बोलते कि अगर ओवैसी अगर तुम एडमिशन नहीं दिलाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे स्कूल में। ये मिजाज हमको पैदा करना है। यूपीसी में हुए इत्तेनाद भी समाजवादी पार्टी पर हुए हमलावर बोले उनमें खवातीन, गरीब और किसानों को लेकर नहीं है कोई हमदर्दी। कहा उन्हें सिर्फ जेल में बंद दहशतगर्दों का है ख्याल। जीतने पर हर साल होली और दिवाली में एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी किया वादा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।